नमस्ते प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस रविवार के सत्संग में। आज का जो सत्संग है उसका विषय है कि कैसे हम जीवन में प्रेरणा बनाए रखें, कि जीवन में हम जो ये हमारी प्रेरणा है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है और जीवन में ही नहीं, अगर आप किसी आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी कैसे हम अपनी प्रेरणा को, अपने उत्साह को बनाए रखें। और हमेशा हम ये जो सत्संग है वो एक भजन के साथ प्रारंभ करते हैं, लेकिन आज का जो सत्संग है वो हम थोड़ा-सा अलग करेंगे। तो लेकिन शुरुआत में सबसे पहले क्यों ना हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, जिसमें हम ईश्वर को और इस आध्यात्मिक मार्ग के जो महान क्रिया गुरु हैं, उनको आमंत्रित करेंगे और उसके बाद में हम इस सत्संग को प्रारंभ करेंगे। अपने मन को केंद्रित कर लीजिए और आप मेरे साथ में ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, दिव्य माँ, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरुजन, बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी और सभी धर्मों के सभी संतों को, आप सभी को हम इस सत्संग में आमंत्रित करते हैं। हे दिव्य माँ, इस सत्संग में हमें अपनी प्रेरणा के रूप में दर्शन दें और हमारे जीवन को अपने नित्य नवीन आनंद और उत्साह से भर दें। ओम शांति शांति शांति। हम बस कुछ ही क्षणों के लिए ध्यान में बैठेंगे, बस कुछ देर के लिए अपने मन को केंद्रित करने के लिए। सीधे बैठ जाइए, नेत्र जरा से उठे हुए अपने कुटस्थ की ओर। ओम शांति शांति शांति। आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे इस सत्संग में, जिसका विषय है कि जीवन में प्रेरणा कैसे बनाए रखें। और दोस्तों, हमें सबको हमेशा प्रेरणा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब जीवन में प्रेरणा नहीं रहती है, वो उत्साह नहीं रहता है, वो आगे देखने की जो इच्छा है वो नहीं रहती है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन में एक सूखा-सूखा सापन आ जाता है। तो जैसे ही मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे मैं ये सत्संग कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ की वो था कि प्रेरणा क्या होता है? उसका अर्थ मैंने डिक्शनरी में सोचा कि मैं देखता हूँ, और क्योंकि आजकल बहुत कम लोग डिक्शनरी यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लोग गूगल यूज़ करते हैं, तो मैंने गूगल में प्रेरणा शब्द का अर्थ ढूँढा और जो शुरुआत में कुछ जवाब आए थे वो ये थे। मैं 2 वाक्य पढ़ने वाला हूँ जो मुझे गूगल से मिले थे प्रेरणा के विषय में। तो प्रेरणा ये होती है, एक जो कहा जाता है कि कुछ नया करने या सोचने की इच्छा उत्पन्न करने वाला मनोभाव, व्यक्ति या वस्तु। और दूसरी चीज़ है अचानक मन में आया अच्छा विचार। और जैसे ही मैंने ये दोनों डेफिनिशंस पढ़े, मैं थोड़ा-सा दंग रह गया, क्योंकि दोनों चीज़ों में पहली बात ये जो दूसरा था उसमें है कि अचानक
आने वाली जो प्रेरणा और मैंने सोचा नया करने की जो प्रेरणा हमें आती है, मैंने सोचा अचानक इसका मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बस बैठा रहूँ और इंतज़ार करूँ कि मुझे कब प्रेरणा मिलेगी और मैं फिर कब प्रेरित हो पाऊँगा अपने जीवन के लिए। और दूसरी बात ये थी कि कोई भी मनोभाव, वस्तु या व्यक्ति जो हमें कुछ नया करने को मैं वापस पढ़ता हूँ उसे। कुछ नया करने या सोचने की इच्छा उत्पन्न करने वाली का मनोभाव व्यक्ति या वस्तु और फिर यहाँ पे फिर मैंने वापस सोचा कि ये वापस मेरा ध्यान किसी बाहरी चीज़ पे लेके जा रहा है कि मुझे प्रेरणा मेरे अंदर प्रेरणा उत्पन्न होने के लिए मुझे किसी बाहरी वस्तु या बाहरी मनोभाव या बाहरी मतलब बाहर की जो सिचुएशन है, जो बाहर की परिस्थिति है, उस पे डिपेंड होना पड़ रहा है और ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, वो बहुत कम हमारे हाथ में होती है। हाँ, जो भी परिस्थिति आती है, उसका जो हम जवाब देते हैं, उसका जो उत्तर देते हैं हम अ, उसका जो रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारे नियंत्रण में रहता है। लेकिन जो परिस्थिति इस दुनिया की है, वो हमारे नियंत्रण में इतनी नहीं है। और प्रेरणा के लिए उन चीज़ों पे डिपेंड करना, जो चीज़ें मेरे बिल्कुल भी हाथ में नहीं है, मुझे लगा अरे! मैं तो बड़ा लाचार हूँ अगर मैं ये देखूँ सिर्फ़ इस नज़रिए से प्रेरणा को देखूँ। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने और उनके शिष्य स्वामी क्रियानंद जी ने बार-बार ये दिखाया अपने जीवन के उदाहरण से कि प्रेरणा ऐसी चीज़ है जो हम अपने जीवन में भीतर से जागृत कर सकते हैं। एक बार परमहंस योगानंद जी कहीं जा रहे थे और एक रिपोर्टर अ, उनसे इंटरव्यू करने के लिए आए और उन्होंने पूछा कि क्या आप कह सकते हैं कि प्रेरणा हम जब चाहे जागृत कर सकते हैं कि प्रेरणा हमारे हाथ में है? और उन्होंने उसी समय एक क्षण के लिए रुके, अपने मन को कुटस्थ की ओर लेके आए और उन्होंने बोला, "ये कविता लिखो" और उसी समय उस व्यक्ति ने कविता लिखी और वो कविता योगानंद जी ने पहली बार उसी समय उसकी रचना की थी। और ऐसा नहीं था कि उसके बारे में वो पहले सोच रहे थे या कई घंटे बिताए थे उन्होंने और फिर उन्होंने इस कविता की रचना की। बस उसी क्षण उन्होंने बोला, "ये कविता लिखो" और वो कविता दी। और यही नहीं, ये कविता बाद में उनकी पुस्तक व्हिस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी जो उसका नाम है, उसमें पब्लिश हुई थी और जब इस पुस्तक का रिव्यू आया था, जैसे हमें पता होगा कि जब पुस्तकें आती हैं तो उनका इनके रिव्यूज़ भी आते हैं। तो एक बहुत ही बड़े क्रिटिक ने ये रिव्यू दिया था न्यूज़पेपर में कि ये पुस्तक बहुत ही खूबसूरत है और प्रेरित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रेरणा मिली उसमें से एक ये कविता है और उसने वही कविता उसमें निकाली जो परमहंस योगानंद जी ने उस समय बहुत ही उसी क्षण में एक कविता की जो रचना ये जो कहानी मैं बोल रहा था उसकी की थी। और ये जो क्रिटिक थे वो इस कविता के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने तो बस ये किताब में हज़ारों या पता नहीं कितनी सारी कविताएँ थी और उस कविता में से उन्हें ये कविता भा गई और उन्हें प्रेरणा मिली। तो उन्होंने जैसे कि मैं कह रहा था कि अपने जीवन के उदाहरण से बताया कि प्रेरणा सिर्फ़ ये नहीं है कि कोई चीज़ अचानक से मेरे पास आ जाए और मैं प्रेरित हो जाए, क्योंकि कितनी बार दोस्तों अचानक से कोई चीज़ हमारे जीवन में आती है। और यदि यदि 100 दिन में 1 बार प्रेरणा आए तो इसका मतलब क्या ये है कि मैं अपने जीवन के 100 में से 99 दिन में बिना प्रेरणा के रहूँगा और जीवन को बस आगे खींचूँगा कैसे भी करके अपने बल को लगा के। तो इस सत्संग में हाँ, मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जिससे हम अपने जीवन में प्रेरणा बना सकते हैं, प्रेरणा ला सकते हैं। लेकिन मैं कुछ कहानियाँ भी बताना चाहूँगा जैसे कि मैंने ये कहानी बताई थी परमहंस योगानंद जी के जीवन में। तो पहली बात दोस्तों कि ये चीज़ हमें अलग रखनी है कि प्रेरणा ऐसी चीज़ है जो शायद आ सकती है या नहीं आ सकती है। कुछ लोग ज़्यादा प्रेरित होते हैं, कुछ लोग कम प्रेरित होते हैं। ऐसा नहीं है, हम सबके भीतर वो क्षमता है कि हम अपने जीवन में प्रेरित रह सकते हैं। और जो भी चीज़ मैं इस सत्संग में शेयर करूँगा वो हाँ, हमारे दैनिक जीवन में अप्लाई होती है। दैनिक जीवन में हम उसे ला सकते हैं, लेकिन उतना ही हम इन चीज़ों को अपने आध्यात्मिक जीवन में भी लेके आ सकते हैं।
क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब हम करने लगते हैं, तो शुरू में ऐसे लगता है कि अरे हाँ, प्रेरणा आती है और हम करना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे प्रेरणा कम हो जाती है और हम उस चीज़ को आगे निभा नहीं पाते हैं। एक प्रेरणा आप मान के चल सकते हैं कि जब न्यू ईयर आता है, तो लोग बोलते हैं कि अरे! मैं इस साल ये करना चाहता हूँ कि कोई भी उदाहरण कि मैं इस साल हर दिन कसरत करना चाहता हूँ या मैं हर दिन ध्यान करना चाहता हूँ या मैं हर दिन कोई आध्यात्मिक पुस्तक जैसे गीता या योगी कथामृत या कोई भी महान आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहता हूँ। और शुरू में 1-2 दिन हम प्रेरित रहते हैं, शायद 1 हफ्ते और फिर धीरे-धीरे वो जो प्रेरणा है वो घटने लग जाती है। और फिर हम पाते हैं कि हम जो पहले जो हमारा पैटर्न चल रहा था, जिस हिसाब से हम जीवन जी रहे थे, उसी तरह से फिर वो चीज़ें धीरे-धीरे आगे बढ़ने लग जाती है और वो प्रेरणा घटने लग जाती है। एक चीज़ जो मेरे मन में आ रही है, जो हमें प्रेरित करने में मदद कर सकता है मैं आगे बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो योगानंद जी ने बोला था, उन्होंने प्रेरणा के लिए नहीं बोल रहा था, लेकिन उन्होंने इन जनरल ये बताया था कि रोज़ कोशिश करो कि तुम एक नई चीज़ करो। इससे क्या होता है, जब हम रोज़ एक नई चीज़ करते हैं, समझ लीजिए और मैं ये कोशिश करता हूँ अपने जीवन में करने की, कि समझ लीजिए कि मैं रोज़ वॉक पे जाता हूँ टहलने चलता हूँ सुबह या शाम, तो कभी-कभार मैं एक अलग रास्ता लेता हूँ या अगर मेरे को यहाँ से कहीं पे जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो मैं रोज़ वही रास्ता नहीं लेता हूँ, मैं थोड़ा-सा अलग रास्ता ले लेता हूँ। या दिन में अगर मैं मेरा रूटीन है कि मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, तो मैं कोई नई चीज़ उसमें डाल देता हूँ और इससे मैंने पाया है दोस्तों कि क्या होता है, हमारा जो मन है, जो हमारा दिमाग है, वो एक रूटीन में आके अटक जाता है कि मैं ये चीज़ें करता हूँ ए, बी, सी, डी और फिर क्या होता है, वो प्रेरणा चली जाती है और हर चीज़ एक रूटीन लगने लग जाती है। और जैसे ही हम अपने जीवन में एक नई चीज़ लेके आ जाते हैं, कोई छोटी ही चीज़ सही, हाँ, हम बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं कि ठीक है, आज मैं गाना गाना सीखूँगा या आज मैं तबला बजाना सीखूँगा या आज मैं हारमोनियम मेरा एक इधर नीचे है, तो मैं हारमोनियम बजाना सीखूँगा। ये चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है हमारे जीवन में। और जब हम ये चीज़ें अपने जीवन में लेके आते हैं, तो फिर हम पाते हैं कि वो एक रूटीन जो होता है, डल रूटीन, अरे! मेरे को हर सुबह हम उठते हैं, अरे! अब क्या है, वही चीज़ करनी है। लेकिन अगर हम एक नई चीज़ को देखेंगे, तो हम उठेंगे और बोलेंगे, "अरे! हाँ, आज मैं ये एक नई चीज़ करने वाला हूँ" और वो प्रेरणा बनी रहती है हमारे जीवन में। तो वापस इस विषय पे आने आते हैं, जैसे कि मैं कह रहा था कि स्वामी क्रियानंद जी और योगानंद जी ने अपने जीवन के उदाहरण से हमें सिखाया और ये इन दोनों के जीवन से क्योंकि मैंने इन दोनों के जीवन से बहुत कुछ सीखा है और मुझे खुद को बहुत प्रेरणा मिली है। और यदि आप देखें दोस्तों के जीवन में आप किसी भी व्यक्ति को देखें जो सफल है, जो प्रेरित है, जो उत्साहपूर्वक है, अपने कार्य को कर रहे हैं, वो कभी भी कम ऊर्जा के साथ नहीं रहते हैं। उनकी ऊर्जा हमेशा उठी हुई रहती है और वो हमेशा ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीते हैं। और यदि कोई कठिनाई आए भी, तो वो परिस्थिति को अपनी ऊर्जा को घटाने नहीं देते हैं, बल्कि वो देखते हैं कि कैसे मैं अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकता हूँ और इस परिस्थिति के आगे बढ़ सकता हूँ। आपने कभी भी अपने जीवन में ये नहीं देखा होगा जो व्यक्ति प्रेरणा से भरा हुआ हो और वो बोल रहा है, मुझे पता नहीं क्या करना है, मैं थका हुआ हूँ, मुझे छोड़ दो। क्या कभी कोई व्यक्ति जो प्रेरणा से भरा हुआ है ऐसे बात करता है? नहीं। और आप कभी भी ऐसे नहीं देखोगे जो व्यक्ति बिना प्रेरणा के है, बिना किसी प्रेरणा के है या जिसके जीवन में प्रेरणा कम है और वो बोले कि नहीं हम ये कर सकते हैं, मैं पूरी ऊर्जा के साथ ये करना चाहता हूँ। मतलब जब भी हमारी ऊर्जा उठी हुई होती है, अपने आप हम प्रेरणा को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो भी वो डेफ़िनिशन मैंने गूगल में पढ़ा वो सही नहीं है कि वो अचानक नहीं आती है। हम अपने जीवन में उसको आमंत्रित कर सकते हैं, उसको आकर्षित कर सकते हैं। और जब हम ऊर्जा बढ़ाते हैं, तो हमारा चुंबकत्व बढ़ता है और ये जो अच्छी प्रेरणाएँ आती है, जो उत्साह आता है, वो बढ़ने लगता है और नई-नई आइडियाज़ आने लगती है।
और ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने काफ़ी बार बोला है कि स्वामी क्रियानंद जी का जब इंट्रोडक्शन करते हुए कि स्वामी क्रियानंद जी ने अपने जीवन में 400 से अधिक जो संगीत के टुकड़े थे वो लिखे थे। उसमें कुछ भजन थे, कुछ इंस्ट्रूमेंटल पीसेस थे, कुछ संगीत थे और उन्होंने 150 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी और एक से एक पुस्तक अपने आप में एक अलग पुस्तक थी और एक ऐसी पुस्तक थी जो प्रेरणा से भरी हुई थी। उन्होंने लीडरशिप के बारे में लिखा, उन्होंने सफलता हम कैसे अपने दैनिक जीवन में पा सकते हैं लिखा, कैसे हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता पा सकते हैं, ध्यान के बारे में, क्रिया योग के बारे में, अ, शिक्षा के बारे में उन्होंने और आर्ट के बारे में, कला के बारे में उन्होंने कितनी ही किताबें लिखी और हर किताब और उन्होंने हज़ारों लेक्चर्स दिए और लगता है जैसे ये एक व्यक्ति का जीवन है सच में। लेकिन हाँ, और ऐसा नहीं था कि किसी भी चीज़ में प्रेरणा कम थी, उनकी हर पुस्तक, हर म्यूज़िक का टुकड़ा प्रेरणा से भरा हुआ था। और मैं इनफैक्ट हमेशा ये बोलता हूँ कि उन्होंने इतने सारे गीत लिखे, भजन तो हम करते हैं, लेकिन क्यों ना मैं उनका एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले करता हूँ और हम ये 2 मिनट का है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन हमें पता चलेगा कि कैसे हर चीज़ जो प्रेरणा से हमारे जीवन में आती है, वो दूसरों के साथ में भी और दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा का एक कारण बन सकता है। तो क्यों ना मैं एक छोटा-सा म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंटल है, वो आपके लिए प्ले करता हूँ और हम आँखें बंद करके सुन सकते हैं या बस इस म्यूज़िक का आनंद भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने देखा दोस्तों कि जो भी चीज़ सच्ची प्रेरणा से उत्पन्न होती है, वो दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकती है और जब हम अपने जीवन में प्रेरणा से भरे हुए हों, तो ना ही हमारे जीवन में हमें उस चीज़ का आनंद महसूस होता है, लेकिन वो आनंद हम फिर दूसरे लोगों के साथ में भी बाँट सकते हैं। और वैसे ही स्वामी क्रियानंद जी का भी जीवन था, ये जो हमने खूबसूरत इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुना था, वैसे उन्होंने कई 100 म्यूज़िक लिखे थे, गाने लिखे थे, भजन लिखे थे और हर एक चीज़ का उद्देश्य एक ही था कि कैसे हम अपने आप को प्रेरित कर सकें और उस प्रेरणा को हम ईश्वर की ओर लेके जा सकें। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है जो हम सबको मदद कर सकती है प्रेरणा पाने के लिए, वो है अच्छा म्यूज़िक सुनना। क्योंकि काफ़ी सारा जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, हम अपने जीवन में सुनते हैं और जो पॉपुलर बॉलीवुड म्यूज़िक हम कह सकते हैं,
वो बहुत कम म्यूज़िक प्रेरित होते हैं और वो चीज़ें एक ही चीज़ करती है, वो है हमारे जो इमोशंस हैं, हमारा जो मनोभाव है, उसको हमारी जो फीलिंग्स है, उसे डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन जो सच्चा आध्यात्मिक म्यूज़िक होता है, वो हमें अपने भीतर स्थिर करता है, हमें शांतता का में अनुभव दिलाता है और हमें आनंद का अनुभव दिलाता है। लेकिन बाकी जो भी प्रकार का म्यूज़िक हो, यदि आप मैंने शुरुआत में जब मैं आज से कई साल पहले मैं हर तरह का म्यूज़िक सुनता था और जब मैं अम, ध्यान करने लगा, तो मुझे अपने आप महसूस होने लगा अपने भीतर कि नहीं ये म्यूज़िक पता नहीं मेरे अंदर कुछ कर रहा है जिससे मुझे शांति का अनुभव नहीं मिल रहा है और अपने आप धीरे-धीरे वो म्यूज़िक मैंने सुनना बंद कर दिया और मैंने पाया कि जब मैं ऐसा सॉफ्ट म्यूज़िक कुछ सीखता हूँ, स्पेशली जो स्वामी क्रियानंद जी ने लिखा था, उसे मैं अपने आप भीतर से हल्का महसूस करता हूँ और प्रेरित भी महसूस कर सकता हूँ। तो ये थी जो 2 चीज़ें अभी तक जो मैंने शेयर की। एक है कि जितनी हम अपनी ऊर्जा बढ़ाएँगे, अब उतना ही हम अपने जीवन में पाएँगे कि कैसे वो जो प्रेरणा है, हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जब अच्छा ऊँची चेतना का संगीत सुनते हैं और भजन हो या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो या कोई गीत हो, तो वो भी हमें प्रेरित कर सकता है और हमें प्रेरणा बढ़ा सकता है, हमारी प्रेरणा बढ़ा सकता है। लेकिन अब आते हैं इसके पीछे कि योगानंद जी ने या स्वामी क्रियानंद जी ने इतनी सारी चीज़ें कैसे की अपने जीवन में। और एक और उदाहरण मन में आ रहा है, वो है परमहंस योगानंद जी के जो सबसे उच्चतम शिष्य थे, जो योगानंद जी ने कहा मोस्ट एडवांस्ड डिसाइपल, उनका नाम था राजर्षि जानकानंद। और राजर्षि जानकानंद एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ जब वो योगानंद जी के पास में आए थे, उससे पहले ही वो बहुत ही सफल व्यक्ति थे और उन्होंने काफ़ी सारे बिज़नेसेस, काफ़ी सारे व्यवसाय थे, काफ़ी सारी कंपनीज़ के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। और जब वो योगानंद जी के पास में आए तो उन्होंने उन्हें बोला कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है। वो बहुत रेस्टलेस थे और जब उन्होंने ध्यान की तकनीकें सीखी योगानंद जी से, क्रिया योग की तकनीकें सीखी और उसके बाद में राजर्षि जानकानंद सिर्फ़ एक एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखते थे और वो था उनकी ध्यान साधना पे। और वो काफ़ी बार अपनी ऑफ़िस पे जाते थे, एक कॉन्फ्रेंस रूम में घुसते थे और कॉन्फ्रेंस में रूम के आगे लिख देते थे बिज़ी या इन मीटिंग और वो अकेले रहते थे, मीटिंग के लिए कोई नहीं रहता था। और ये आप कह सकते हो वो ईश्वर के साथ मीटिंग के लिए जाते थे और वो अपने सेक्रेटरी को बोल देते थे कि किसी को भी बोल देना कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ अगले कुछ घंटों के लिए और वो दोपहर तक ध्यान में बैठे रहते थे और फिर उसके बाद में वो जब मीटिंग्स अटेंड करते थे, तो जो उनके जो कॉलीग्स होते थे, जो उनके साथ काम कर रहे होते थे, वो किसी समस्या का समाधान ढूँढने की कोशिश कर रहे होते थे, कभी-कभार हफ्तों, महीनों से और जैसे ही राजर्षि जानकानंद उनकी समस्या सुनते थे, ऐसे उसका उत्तर दे देते थे मतलब पल भर में और उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगता था और काफ़ी बार लोग उन्हें बोलते थे कि आपके सर पे इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या उचित ये नहीं होगा कि आप अपनी ध्यान साधना को कम करें और आप अपने जो दैनिक जीवन है, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको निभाएँ? और राजर्षि जानकानंद ने बोला कि क्योंकि मेरे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसीलिए मेरे मेरे ऊपर और मुझे इतनी उतनी ही आवश्यकता है ध्यान करने की और अपने आप को केंद्रित करने की। और जब वो अपने आप को केंद्रित कर पाते थे और उस केंद्रित मन से वो किसी भी समस्या को ढूँढते थे, तो वो सीधा उस समस्या के बीच में पहुँच के उसका समाधान ढूँढ सकते थे। जो बाकी व्यक्ति घूम-घूम के महीनों लगा देते थे, हफ्ते लगा देते थे और वो फिर भी किसी भी प्रकार का जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, वो नहीं ढूँढ पाते थे। तो और वही कारण था जो ध्यान साधना है, जो योगानंद जी करते थे, क्रियानंद जी करते थे, राजर्षि जानकानंद करते थे और ध्यान में जो समय बिताते थे, पहले ध्यान करके वो अपने आप को पूरी ओर से केंद्रित कर लेते थे। उनका जो मन था वो बिल्कुल ही स्थिर, शिथिल, शांत रहता था और जब आपने पाया होगा दोस्तों जब हम एक तालाब को देखते हैं रात को और ऊपर अगर चाँद है,
तो उस चाँद की जो परछाई है, जो प्रतिमा है, वो हम उस तालाब में आसानी से तब देख पाते हैं जब वो तालाब बिल्कुल ही स्थिर रहता है और शिथिल रहता है। लेकिन वही तालाब यदि उसका जो पानी है उसमें अगर आप पत्थर फेंकेंगे और उसका जो पानी है फिर वो स्थिर नहीं रहता है, तो आप उस चाँद को, उस चाँद चंद्रमा को अच्छे से नहीं देख पाएँगे। तो उसी तरह हमें अपने मन को भी बड़ी ही स्थिरता पे एक स्थिर अवस्था पे लेके आते हैं ध्यान के माध्यम से और फिर उस चीज़ से हम किसी भी चीज़ को उस भीतरी प्रेरणा के साथ में अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का समाधान ढूँढ सकते हैं। और फिर यही नहीं दोस्तों, ध्यान के साथ क्या होता है कि हम अपने आप को उस भाव के साथ में एक कर लेते हैं, जो ईश्वर का भाव है, जो ईश्वर की प्रेरणा है और फिर हम अपने अहम से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और हम अपने चेतन मन से आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि अच्छा 1 + 2 3 होता है। अ अगर मैं इस चीज़ को इस चीज़ से घटाऊँगा तो मुझे ये परिणाम मिलेगा और ये चीज़ अच्छी है, हमारा चेतन मन हमें कुछ समाधान देता है, लेकिन सच्चे जो सॉल्यूशंस आते हैं, सच्चे जो उपाय आते हैं हमारे जीवन में, वो तभी आते हैं जब हम ईश्वर के उस बहाव के साथ, ईश्वर की उस प्रेरणा के बहाव के साथ एक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यदि आप पानी की खोज में हैं और यदि आप सिर्फ ज़मीन पे या फर्श पे आप पानी को ढूँढ रहे हैं, तो आपको पानी नहीं मिलेगा। और यदि हम ड्रिल करके जैसे बोरवेल्स करती हैं, हम ड्रिल करके ज़मीन के भीतर, भीतर, भीतर जाते हैं, तो हम एक वाटर टेबल जो होती है, उस पानी के बहाव पे पहुँचते हैं, बहुत गहराई में जाने के बाद में और फिर वहाँ से हम जितना पानी चाहें, उतना निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि हम गहरा जाएँ अपने जीवन में ध्यान के माध्यम से, अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेज़ के माध्यम से, अपने आध्यात्मिक अभ्यास, तकनीकों के माध्यम से। और यदि हम सिर्फ़ अपने चेतन मन जो हम मैं कह सकता हूँ सरफ़ेस जो सिर्फ़ जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके माध्यम से हम सॉल्यूशंस ढूँढेंगे, तो हाँ, सॉल्यूशंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। लेकिन वो वही पुराने सॉल्यूशंस होंगे कि अच्छा मैंने पहले ये किया था, तो अभी भी मैं ये करूँगा। लेकिन जो सच्चा हम कह सकते हैं सच्ची जो प्रेरणा के साथ हम कोई चीज़ करते हैं, वो हमेशा नित्य नवीन होती है। हम आध्यात्मिक मार्ग पे कहते हैं और जैसे मैंने प्रार्थना में आज की प्रार्थना में शुरू किया था, नित्य नवीन आनंद और वैसे ही नित्य नवीन प्रेरणा मिलती है। ईश्वर के द्वार पे और जब हम ईश्वर की चेतना को हम महसूस करते हैं, हम कभी ये नहीं बोलते और कभी भी किसी संत ने ये नहीं बोला था कि अरे! ये तो मैंने पहले ही महसूस कर लिया है, ये पुराना हो गया है। जैसे अगर समझ लीजिए कि मैं अगले 365 दिन के लिए नाश्ता, खाना, दोपहर का और रात का इन तीनों ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर इन तीनों टाइम मैं आपको बोलूँ कि आप सिर्फ़ दाल और चावल खाएँगे, तो सोचिए आपका जीवन कितना कितना सूखा-सूखा सा लगेगा कि अरे! नहीं, दाल और चावल कितनी बार मैं दाल और चावल खाऊँ। तो वैसे ही प्रेरणा ऐसी नहीं आती है कि दाल और चावल ठीक है, रोज़ मेरे को ये करना है और मुझे प्रेरणा मिलेगी। नहीं, नित्य नवीन प्रेरणा और वो नित्य नवीन प्रेरणा कैसे मिलती है? हमें ईश्वर के साथ में एक होके मैं अपने दाल और चावल के उदाहरण को सोच के अपने मन में मुस्कुरा रहा हूँ कि कितना अजीब-सा उदाहरण था, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ हद तक समझ में आया हो। और आखिर में दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि सच्ची प्रेरणा हृदय से आती है और जब तक हम अपने हृदय को खुला रखेंगे ईश्वर के प्रेम के लिए या अगर ईश्वर के प्रेम को आप मानते नहीं हैं, कुछ लोग शायद ईश्वर में नहीं माने, लेकिन यदि आप जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए अपने हृदय को खुला रखेंगे, अपने हृदय के द्वार को खुला रखेंगे, कि कोई भी परिस्थिति आए, सबसे पहला रिएक्शन हमारा ये रहता है कि नहीं, मैं इससे कैसे बचूँ? लेकिन उसकी जगह आप देखें कि हाँ, ठीक है, ये परिस्थिति है, लेकिन इसके आगे मैं कैसे बढ़ सकता हूँ, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? और फिर आप पाओगे कि अपने आप एक प्रेरणा आती है और हृदय को खोलने के लिए, हृदय के द्वार को खुला रखने के लिए मैंने सबसे ज़्यादा जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण पाया है, वो है ईश्वर की ओर भक्ति और ईश्वर की ओर मैं काफ़ी बार जो भजन करता हूँ, उससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं पाता हूँ कि और जैसे ये म्यूज़िक था हम सब ने सुना
इससे एक प्रेरणा मिलती है, हृदय खुल जाता है, हृदय रिलैक्स्ड हो जाता है, जो हमारा दिल है, हमारा अनाहत चक्र मैं कह सकता हूँ। और हम पाते हैं कि कोई भी चीज़ फिर जीवन में अ, सरल लगने लग जाती है और फिर प्रेरणा पाना बहुत ही आसान हो जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम हम हमेशा सोचते हैं कि हम इस दुनिया को एक निष्पक्ष नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम जीवन को कुछ हम कह सकते हैं कलर्ड चश्मों की जो कूलिंग ग्लास होते हैं, उसके माध्यम से देख रहे हैं और जिस रंग का वो अ ग्लास है जो मैं हिंदी में बोल नहीं पा रहा हूँ कूलिंग ग्लास क्या होता है या शेड्स क्या होते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो भी रंग का वो काँच है, जिस रंग से हम दुनिया को देखते हैं, वो दुनिया उसी रंग की दिखेगी और यदि आप अपनी भीतरी प्रेरणा से इस दुनिया को देखेंगे, तो हर चीज़ आपको प्रेरित नज़र आएगी और हर चीज़ में जब आप एक फूल को देखेंगे, तो आप बोलेंगे, "अरे वाह! ईश्वर ने कितनी अच्छी अ, चीज़ें बनाई है हमारी प्रेरणा के लिए, फूल, पक्षी, पेड़, व्यक्ति जो हमारे जीवन में हम एक-दूसरे को देखते हैं। नहीं तो हम जब दूसरे मनुष्य को देखते हैं तो लगता है कि अरे नहीं मेरे को बहुत परेशान करता है ये। लेकिन यदि हम प्रेरणा से देखें लोगों को अपने भीतर से, भीतर के आनंद से, तो हम अपने आप में पाएँगे कि दूसरे व्यक्तियों के भीतर भी हम वो अच्छाई देख पाते हैं। आपने पाया होगा कि मैंने इस सत्संग के दौरान प्रेरणा, भक्ति, आनंद उत्साह इन सब चीज़ों को बार-बार बताया है लेकिन एक दूसरे की जगह भी मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। और हकीकत में जो दोस्तों जब और ऊर्जा जब एक चीज़ अपने आप हमारे जीवन में आ जाती है जैसे आनंद, तो बाकी चीज़ें अपने आप अ, एक स्थान ले लेता है। तो एक यदि आनंद हो तो अपने आप हम प्रेरित रहते हैं, यदि हम प्रेरित रहते हैं तो अपने आप जीवन में उत्साह आता है। जब हमें हमें जीवन में उत्साह रहता है तो अपने आप हमारे जीवन में प्रेरणा भी रहती है, आनंद भी रहता है, भक्ति भी रहती है। तो ये सब चीज़ें मिली-जुली हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें अलग हैं। और यदि हम आज जो हमने कुछ चीज़ें बात की थी और काफ़ी चीज़ें हमेशा देखिए कि मैं क्या नया कर सकता हूँ और अपने अहम से नहीं कि अरे मैं ये कर रहा हूँ, बल्कि ईश्वर मेरे माध्यम से क्या करना चाहेंगे। और जब-जब आपका ख़्याल उस दिशा में जाएगा, तब-तब आप पाएँगे कि आपका जीवन आनंद से भरा हुआ होगा, आपका जीवन प्रेरणा से भरा हुआ होगा, आपका जीवन पूरे उत्साह से भरा हुआ होगा। और अंत में एक और ख़्याल जो मेरे मन में आ रहा है कि कोशिश कीजिए आप अपने जीवन में कि आप उन लोगों से प्रेरणा पाएँ या उन लोगों के साथ में अपना समय व्यतीत करें, जो खुद प्रेरित हैं, जो खुद अपनी ऊर्जा को उठाया हुआ रखते हैं। क्योंकि आसान नहीं होता है जब आपके पास में कोई बैठा है और वो बार-बार बोल रहा है कि पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी बहुत है, ठंड बहुत लग रही है, गाड़ी नहीं चल रही है, दुनिया में कुछ ठीक नहीं है, मोदी जी ये खराब कर रहे हैं, ट्रम्प ने ये खराब कर दिया। अगर हम सिर्फ़ समस्याएँ देखने लग जाएँगे या हम उन लोगों के साथ में रहेंगे, जो सिर्फ़ समस्याओं को देख रहे हैं, तो हम प्रेरणा नहीं पा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में उन लोगों के साथ में समय बिताएँ, जो खुद प्रेरणा से भरे हुए हों, जो खुद आनंद से भरे हुए हों और अपने जीवन में वो समस्या की जगह समाधान देखते हैं हर चीज़ में, बुराई की जगह हर चीज़ में अच्छाई देखते हैं। और जैसे-जैसे आप अपनी ऊर्जा बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे आप पाएँगे कि आप उन लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, जो खुद अपने जीवन में पॉज़िटिव रहते हैं और सकारात्मक रहते हैं। तो उसके साथ में दोस्तों इस ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये जो 3-4 चीज़ें हैं जो हम या शायद 4-5 जो हमने आज डिस्कस की थी, अगर उन चीज़ों पे हम ध्यान दे सकें अपने जीवन में, अपने आप हमारा जीवन, चाहे हमारा दैनिक कार्य हो, हमारे परिवार के साथ हमारा जीवन हो, हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, अपने आप उन सब में एक आनंद आने लग जाएगा। और क्या थी वो चीज़ें? कुछ चीज़ें थी कि हम जितना अपनी ऊर्जा को बढ़ाए रखेंगे, उतना हम पाएँगे कि प्रेरणा को हम आकर्षित करते हैं, कि कैसे बाकी लोगों के साथ में रहें और लोगों के साथ में रहें जो खुद प्रेरित हैं। भक्ति के बारे में हमने बात की थी,
ध्यान के बारे में हमने बात की थी और कैसे हम ईश्वर के उस बहाव में यदि आ जाएँ, जो प्रेरणा से भरा हुआ हो, ईश्वर की चेतना के साथ यदि हम जुड़ जाएँ, तो अपने आप हमारा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ होगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान साधना के साथ में और हम देखें कि हर चीज़ ईश्वर कर रहे हैं मेरे माध्यम से। तो दोस्तों और संगीत वो भी एक चीज़ थी। तो आज के सत्संग से मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्योंकि हम हर सत्संग में भजन करते हैं, तो क्यों ना इस सत्संग को हम एक भजन के साथ में अंत करते हैं और इस भजन के शब्द हैं, इस कीर्तन के शब्द हैं, श्री राम, जय जय राम। 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 धन्यवाद दोस्तों, आज के सत्संग में भाग लेने के लिए और मुझे बहुत आनंद आया आपके साथ इस सत्संग में शेयर करने में और मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला हफ्ता और आने वाले दिन और महीने आनंद और प्रेरणा से भरे हुए हों। ओम शांति, शांति, शांति।